हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिटेल में एल्गी में दो मेंबर्स लिए हैं, वॉल्वॉक्स और कारा। आज हम लेते हैं वोकीरिया। वोकीरिया क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है, जैसे कि वॉल्वॉक्स और कारा थे, और इसको ऑर्डर साइफोनेल्स में रखा गया है क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं होती। पूरा जो ये तंतु है या ये फिलामेंट होते हैं, ये साइफोनेशियस होते हैं, यानी कि कोई पट्ट इसमें नहीं होता और एक ही सतत साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है और बहुत सारे इसलिए इसमें न्यूक्लियाई होते हैं और ब्रांच्ड होता है। तो ये इसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। ये इसमें करीब साइफोनेल मेंबर को यदि हम देखें तो 50 इसमें जीनस पाए जाते हैं और 400 स्पीशीज़। इसको क्योंकि इसके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और बहुत सारे डिस्कॉइड क्लोरोमैटोफोर्स भी होते हैं, तो इसलिए इसको साइफोनेशियस कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन फिश के द्वारा जैसे कि क्लोरोफाइसी, साइफोनेल्स, वोचीरिएसी और वोचीरिया या वोकीरिया इसको कहा जाता है। अब स्मिथ ने इसको जो है अलग गण में रखा था। ज़ैंथोफाइसी में भी कुछ लोग रखते हैं। तो इसकी एफिनिटीज़ जो हैं वो हम बाद में लेंगे। पहले हम इसका ये देखते हैं कि किस आवास में ये पाया जाता है या अकरेंस इसमें कहाँ है। तो वोचीरिया जो है वो ज़्यादातर 54 स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं और करीब 19 स्पीशीज़ अपने देश में पाई जाती हैं। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी कि अलवणीय जल में पाया जाता है, और इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो समुद्री भी होती हैं और कुछ जो हैं वो काफ़ी ज़मीन पे भी पाई जाती है, मतलब बहुत कम नमी में भी ये रह पाती हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ जो हैं इसकी है वोकीरिया सेसाइलस और वोकीरिया टेरेस्ट्रिस। ये ग्रीन मैट जैसा बना लेती हैं सॉइल के ऊपर, मिट्टी में हरा हरा सा एक कारपेट नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इनमें जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो आइस में भी पाई गई हैं, मतलब बर्फ़ में भी पाई जाती हैं, जैसे वोकीरिया एम्फीबिया। और इसके अलावा कुछ इंडियन स्पीशीज़ जो नॉर्मली सब शुद्ध अलवणीय जल में पाई जाती हैं वो हैं वोकीरिया एम्फीबिया, वोकीरिया जर्मिनेटा और वोकीरिया सेसाइलस। अब इसका हम थैलस यदि हम देखें तो थैलस जो है वो बहुत लंबा तंतु होता है इसका, सिलेंड्रिकल और शाखित, ब्रांच्ड होता है, और इसमें जो फिलामेंट होता है वो एसेप्टेड, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई सेप्टा या विभाजन इसमें नहीं पाया जाता, पूरा एक ही सतत साइटोप्लाज्म इसमें रहता है। तो इसको सिनोसिटिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो सिनोसिटिक क्या होता है? जिसमें कि कोई पट नहीं होते और बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो यही स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको साइफोनेल्स में भी रखा गया है। साइफोनेशियस थैलस इस प्रकार का होता है। अब थैलस जो है वो ये ज़्यादातर इसका सबस्ट्रेटम या किसी चट्टान से अटैच रहता है राइजोइड्स के माध्यम से, जिनको हम मूलाभास कहते हैं। और मूलाभास जो है इसमें ये भी ब्रांच्ड होते हैं और इसमें जो है वो थिक वॉल भी पाई जाती है। जो इसकी बाहर की परत है वो थोड़ी थिक होती है, तो इसको हेप्टेरा भी कहते हैं, और इसलिए ये बाहर से गहरे हरे रंग का दिखाई देता है। इनमें कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिपोजिशंस भी पाए जाते हैं, और ये देखिए इस प्रकार से इसकी संरचना हम देख सकते हैं, ये होती है।
जिसमें नीचे की तरफ ये राइजोइड्स हैं जो ब्रांच, जिनको हेप्टेरॉन कहते हैं, और ये ब्रांचेस हैं बहुत सारी, और किसी में कोई पट नहीं है, सेल्स नहीं है, एक ही साइटोप्लाज्म पूरे में सिनोसिटिक और सैफोनेशियस टाइप की स्ट्रक्चर है, जिसमें एक बीच में सेंट्रल वैक्यूल है, सारे तंतुओं में दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार के शायद दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो है बीच में, ये जो है वो सेंट्रल वैक्यूल है, और चारों तरफ उसके साइटोप्लाज्म और क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं। तो थैलस जो है वो हम देखें कि इसमें सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल जैसे कि ये इसमें स्ट्रक्चर में दिख रही है, सेंट्रल वैक्यूल है, ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें पाई जाती हैं, सेल वॉल, और कई क्रोमैटोफोर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं ना। सेल वॉल 2 लेयर्स की बनी होती है, बाहर की तरफ जो है वो पेक्टिक होती है और अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है, और प्रोटोप्लाज्म की थिक लेयर होती है, बीच में सेंट्रल वैक्यूल या रिक्तिका जिसे हम कहते हैं, और जो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है उसमें ओवल या डिस्क, मतलब डिस्क शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें पायरेनॉइड्स नहीं पाए जाते, जो कि जनरली क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं, पर इसमें नहीं पाए जाते। और इसमें पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल होते हैं। इसके अंदर ज़ैंथोफिल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और इसके जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है इसको यदि हम देखें तो वो ऑयल होता है, ऑयल के रूप में पाया जाता है, ना कि स्टार्च। जैसे क्लोरोफाइसी में जनरली स्टार्च के रूप में संचित खाद्य पदार्थ रहता है, पर इसमें ऑयल के फॉर्म में रहता है। तो ये इसके कुछ मुख्य संरचना है। इसका चित्र जो है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, ये इस प्रकार का दिखाई देता है, ये वाउचेरिया यदि हम देखें तो, क्योंकि अब इसमें हम इसके जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के बारे में हम देखते हैं। तो वो कई प्रकार का होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं आप लोगों को डिटेल में जो भी जीनस को करवाती हूँ, तो एक ही फैमिली का जो होता है उसके आप नोट्स बनाएं, और जैसे क्लोरोफाइसी के 3 मेंबर्स आपने पढ़े, वॉलवॉक्स, कारा और वाउचेरिया, तो ये तीनों को एक साथ लिखिए। इनका जो किस आवास में पाया जाता है वो लिखिए तीनों का। तो ऐसे कंपैरेटिव आप चार्ट बना के पढ़ेंगे ना। जिस सिस्टमैटिक तरीके से हम लेते हैं उस सिस्टमैटिक तरीके से ही आप उसको नोट्स बनाएं, और तो आपको अच्छी तरह भी याद होगा, और साथ में डायग्राम्स भी बनाएं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है तो वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसकी एक अकेली सेल का बनाएं, इसी तरीके से फिर कारा का बनाएं, फिर कारा की एक सेल का बनाएं। तो ऐसे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको समझ में आएगी कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है वो भी आप पूछिए। ऐसा नहीं है कि बस हम एक तरफा ये संवाद चल रहा है। तो आप जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा है उसमें आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके जो जनन प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है वो हम लेते हैं।